गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही थी, उनमें स्वागत है आपका। अपन इंग्लिश ग्रामर में जो पढ़ रहे थे उनमें हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए और आज अपना 5वां टॉपिक है वो है क्लोज का। तो क्लोज की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लोजेज एक ऐसा टॉपिक है जो 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। अगर आपने इनको अच्छी तरीके से कैरी कर लिए तो इनमें दिक्कत नहीं आती है। इनमें आपको 2 सेंटेंस दिए हुए आते हैं, दोनों सेंटेंस को एक निश्चित क्लोज से जोड़ना होता है ना। आपको क्लोज में पढ़ने कौन कौन से क्लोज होंगे? क्लोज में आपको नाउन क्लोजेज, एडवर्ब क्लोजेज, और कंडीशन एंड टाइम। और रिलेटिव क्लोजेज। ठीक है, ये आ गया आपके क्लोज। क्लोज है क्या? क्लोज है क्या? चलो मैं आपको इसकी डेफिनेशन हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है ना। डेफिनेशन कोई पूछता है नहीं एग्जाम में। आपको शॉर्टली थोड़ा समझाने के लिए इसको बता देता हूँ। फिर भी मैं आपको, शब्दों का वह समूह है, शब्दों का वह समूह है जो किसी वाक्य का अंश मीन्स पार्ट हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, क्लोज कहलाता है। क्लोज शब्दों का वह समूह है जो किसी वाक्य का अंश हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, क्लोज कहलाता है। मतलब अपने आप पर हो, किसी पे डिपेंडेड नहीं हो। बात आती है फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? अगर बात करें फाइनाइट वर्ब की, वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक प्रयुक्त होती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। माफ़ी चाहता हूँ हिंदी की राइटिंग के लिए, फिर भी मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक प्रयुक्त होती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर बात करें आई कॉल्ड हर, आई कॉल्ड हर बट शी gave no answer, she gave no answer। अब अगर हम इस वाक्य की बात करें, इस वाक्य में बट जो वर्ड है आपका क्या दे रखा है, बट से दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो दोनों सेंटेंस के अपने अलग अलग फाइनाइट वर्ब है ना, सब्जेक्ट तथा फाइनाइट वर्ब है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पूरा क्या हो गया आपका, एक क्लोज हो गया, ठीक है ना, जिसमें क्या है, दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस वाक्य हैं जिसमें अपनी फाइनाइट वर्ब और अपना क्या है, सब्जेक्ट है। अब बात करें प्रिंसिपल क्लोज की। प्रिंसिपल क्लोज कहने का मतलब जो किसी पे क्या नहीं हो, डिपेंड, दूसरे क्लोज पे डिपेंड नहीं हो, उसे प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज कहते हैं, है ना। चलो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ इसके बारे में। जो क्लोज स्वयं या स्वतः पूर्ण अर्थ, स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है और किसी अन्य क्लोज पर आश्रित नहीं रहता हो, उसे प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज कहते हैं, ठीक है। कहने मतलब जो क्लोज अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लोज पर क्या नहीं रहता है, डिपेंडेड नहीं रहता है, इसे प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज ही कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, दिस इज द पेन विच, दिस इज द पेन विच आई लाइक, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है एक और, संडे इज द डे व्हेन आई एम लिस्ट बिजी, लिस्ट बिजी। ये जो आपके सामने वाक्य हैं, जैसे दिस इज द पेन या संडे इज द डे, ये क्या है, मेन क्लोज है। दिस इज द पेन और संडे इज द डे, ये क्या है आपका मेन क्लोज है, जो अपना पूर्ण अर्थ देता है, मतलब कि अपना पूरा का पूरा आपका अर्थ बता रहा है। दिस इज द पेन, ये क्या है, पेन है। संडे इज द डे, संडे क्या है, ऐसा दिन है ना। तो ये अपने क्या कर रहे हैं, पूर्ण अर्थ दे रहे हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, मेन क्लोज, ठीक है। अगर हम बात करें सब ऑर्डिनेट क्लोज की, किसकी, सब ऑर्डिनेट क्लोज की। सबऑर्डिनेट क्लोज कहने का मतलब जो क्लोज अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किस पे डिपेंड करे, मेन क्लोज पे या फिर अन्य पर
डिपेंड करे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। जैसे अपने सेंटेंस में लिखा था ऊपर है कि विच आई लाइक या फिर व्हेन आई एम ए लिस्ट बिजी को मेन क्लॉज से अलग कर दिया जाए तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है ना। इसका मतलब है किस पे डिपेंड करते हैं, ये मेन क्लॉज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ आपको। जो क्लॉज अपने अर्थ की पूर्णता के लिए अपने अर्थ की पूर्णता के लिए मेन क्लॉज या अन्य क्लॉज पर आश्रित रहे इसे सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट मतलब आश्रित क्लॉज कहा जाता है। क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो क्लॉज अपने अर्थ की पूर्णता के लिए मतलब आप अपने अर्थ को बताने के लिए मेन क्लॉज या फिर अन्य किसी क्लॉज पर क्या रहे, आश्रित रहे, इसे सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर दो दो सेंटेंस की बात की थी यहाँ पे कि दिस इज द पेन है ना विच आई लाइक, दूसरा था संडे इज द डे व्हेन आई एम लिस्ट बिजी। ठीक है, तो इसमें यहाँ से व्हेन आई एम लिस्ट बिजी और विच आई लाइक इन दोनों सेंटेंस से दोनों के आपके सबऑर्डिनेट क्लोज है। मतलब कि विच आई लाइक किसी लाइक कोई अपना उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा पूरा। व्हेन आई एम लिस्ट बिजी जब मैं क्या हूँ थोड़ा कम बिजी हूँ, मतलब कहने मतलब इसमें दोनों अपने आप में कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं। ये जब भी मेन क्लोज से जोड़ेंगे तभी इनका पूरा अर्थ मालूम चलेगा, पूरा अर्थ पता चलेगा है ना। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है ये तो था अपना क्लोज। क्लोज के बारे में हमारी बात हुई, अपनी बात हुई कि क्लोज क्या है ना। और अपने क्लोज के साथ जैसे हमने बताया कि क्लोज में अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की क्या होती है फाइनाइट वर्ब होती है, दो सेंटेंस किसी क्लोज से जुड़े हुए होते हैं ना। तो फिर हमने बात की थी प्रिंसिपल क्लोज की, सबऑर्डिनेट क्लोज की। ठीक है, ये तो अपना बात हो गई कि पूरे सेंटेंस जो एक सेंटेंस होता है वो किसी जो जुड़ा हुआ होता है किसी क्लोज से, किसी एक ऐसे वर्ड से है ना जो इसको डिफाइन करता है कि ये अपना क्लोज बना रहा है। उसमें भी क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, अपने इतना पढ़ लिया। हम बात करेंगे नाउन क्लोज की, किसकी, नाउन क्लोज की बात करेंगे है ना, कि किस प्रकार से नाउन क्लोज काम करता है। नाउन क्लोज वह क्लोज जो सेंटेंस में नाउन के समान कार्य करे तथा जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसे नाउन क्लोज कहा जाता है। वह क्लोज जो सेंटेंस में नाउन के समान कार्य करे तथा जिसका अपना सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, वह क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन के समान कार्य करे तथा जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, अपना जो नाउन क्लॉज है वर्ब के सब्जेक्ट या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट या फिर वर्ब के प्रीपोजिशन के रूप में, है ना, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट और अपोजिशन के नाउन के रूप में कार्य करता है। पढ़ेंगे इसको, देखो कैसे नाउन क्लॉज वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट और अपोजिशन टू ए नाउन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अपना नाउन क्लोज किस हिसाब से कार्य करता है कि नाउन क्लोज है क्या, वह क्लोज जो सेंटेंस में नाउन के समान कार्य करे तथा जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसे नाउन क्लोज कहा जाता है। मतलब अपना खुद का पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसका, है ना। सब्जेक्ट को छोड़ के तो सेंटेंस में पूरा सब बच जाता है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वो प्रेडिकेट में आता है। ठीक है, तो नाउन क्लोज वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में तथा प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट और अपोजिशन टू ए नाउन के रूप में कार्य करता है। तो अपन जो कल की क्लास अपनी होगी उसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब। ठीक है ना, नाउन क्लोज को सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। इसी के बाद में जैसे ऑब्जेक्ट टू द वर्ब की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन की बात करेंगे, अपोजिशन टू ए नाउन के रूप में भी बातें करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थोड़ा सा जो क्लोज का इंट्रो था कि क्लोज है क्या, क्लोज का मतलब जिसकी खुद ही क्या हो, सब्जेक्ट हो, फाइनाइट वर्ब हो, क्लोज कहलाता है ना। और दोनों जैसे कि अपन को सेंटेंस की बात की कि किसी एक वर्ड से किसी वर्ड से जोड़ा जाए, किसी से जोड़ा जाए, उसके बाद में दो अलग अलग सेंटेंस हो, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ हो, है ना, क्लोज कहलाता है। हमने प्रिंसिपल क्लोज की बात की, सबऑर्डिनेट क्लोज की बात की कि प्रिंसिपल क्लोज अपना पूर्ण अर्थ देता है, बल्कि जबकि सबऑर्डिनेट क्लोज किसी दूसरे अन्य क्लोज पर ही डिपेंड होता है। ठीक है ना। फिर हमने नाउन क्लोज को पढ़ा कि नाउन क्लोज क्या है, नाउन क्लोज के बारे में बात की। नाउन क्लोज में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में भी कार्य करता है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट टू द टू प्रीपोजिशन है और अपोजिशन टू ए नाउन के रूप में। ये सारी बातें हमें कल पढ़ेंगे। शुरुआत में मेरा इंट्रो चल रहा है इसका, आप घबराएं नहीं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। आपका जो इसमें रिलेटिव क्लोज आएगा, हालांकि सारा पढ़ना जरूरी है, रिलेटिव क्लोज आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं से ही आपके लगभग सेंटेंस से उठा लिए जाते हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन आ जाता है ना। तो घबराएं नहीं, एक बार अपने साथ में बने रहें, पूरा समझें कि क्लोज है क्या, है ना, इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है ना। एक बार पूरा समझने का प्रयास करें। मुझे पता है आपको शुरू की एक दो क्लास में दिक्कत आएगी, आपके ऐसा होगा कि पता नहीं सर पिछले टॉपिक तो कितने अच्छे पढ़ा रहे थे, इसमें क्या हुआ, है ना, ऐसे कैसे लिख रहे हैं, समझ से बाहर चल रहा है सब, है ना। तो एक दो क्लास में आप घबराएं नहीं,
आप इनको साथ साथ में लर्न करते रहें, रीड करते रहें, आपके जो आगे की क्लासेज आएंगी उनमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।